Audio Jungle. Audio Jungle. गणतंत्र दिवस लखीमपुर खीरी इस उपलक्ष्य में आप क्या सर बोलेंगे हमारे लिए लखीमपुर वासियों के लिए? गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को और इस क्षेत्र के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नववर्ष की और साथ में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी विदेश संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर ये जानना चाहेंगे आपकी तरफ से कि सर आपका लखीमपुर में एक किंग मतलब परिवार से आप आते हैं और आपका व्यवहार कुशलता लखीमपुर के अंदर आपका बहुत ही मतलब जनता के प्रति प्यार रहता है आपका, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये तो जनता का प्यार है जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया जी। झंडी एक रियासत रही जी। और लखीमपुर खीरी जनपद की अवध की एक सम्मानित रियासत रही जी। और विशेषकर इस रियासत का जो योगदान रहा वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा। जनपद में हमारे कई हमारे पूर्वजों के द्वारा और रियासत के जो भी उस समय के जो लोग रहे उनके द्वारा कई मंदिर बनवाए गए, विद्यालय बनवाए गए, जैसा कि अनुमान होता है। जी जी जी। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा योगदान जनपद के साथ साथ लखनऊ शहर को नगर निगम के सामने अगर आप देखें तो एक झंडी पार्क है। जी। झंडी पार्क के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात दी लखनऊ नगर निगम को। एक समय में वो संपत्ति हुआ करती थी झंडी स्टेट की। तो हमारे जो पूर्वज राजा रघुबर सिंह उन्होंने सन 1916 में जब नगर पालिका परिषद बनी तो उन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति आधे हिस्से में जिसमें अपनी कोठी थी और बाकी बगीचा था वो नगर निगम को दे दिया था। जी जी जी। और उनके सम्मान में आज भी उस पार्क का नाम झंडी पार्क है और उनकी एक बड़ी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। अभी मुझे बड़ी बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि अभी नगर निगम ने राजा साहब के सम्मान में एक उनके ऊपर एक बड़ी छतरी बनाने का एक उन्होंने बजट अप्रूव किया है और बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? जी जी, नगर निगम के द्वारा। जी जी जी। और जिसका शिलान्यास जो है उस समय की तत्कालीन अभी की जो वर्तमान महापौर जो हैं श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी उनके द्वारा उसका शिलान्यास भी हो चुका है। नमस्कार, मैं अब्दुल कवि। अभी कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा एक रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिस पर मैं आचार्य प्रमोद शर्मा जी से मिला और उनके विचार जाने। उसके बाद उसी रामचरितमानस की चौपाई को लेकर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ बातें कही हैं। तो उसी संदर्भ में आज फिर मैं आचार्य प्रमोद जी के पास हूँ और उनसे मैं जानना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो टिप्पणी की है, जो बयान दिया है, उसका क्या अर्थ है। तो आइए हम बात करते हैं आचार्य प्रमोद शर्मा जी से। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस को लेकर के एक विवादित टिप्पणी की है। ऐसा देखने में आता है कि कुछ ऐसे राजनेता जिन्हें कोई अब पूछ नहीं रहा है या जिनकी जो हैसियत थी वो उतनी हैसियत नहीं रह गई है, इसलिए वो सुर्खियों में बने रहें, इसलिए ऐसा विवादित बयान देते रहते हैं। उनका बयान अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो दिया, चंद्रशेखर जी ने, उसी चौपाई को लेकर के इन्होंने भी टिप्पणी की और इन्होंने भी वही हरकत की कि जो आधी चौपाई बोल करके इन्होंने रामचरितमानस के ऊपर विवादित टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के साथ चूँकि जो उनकी खुद की पार्टी है, उनकी खुद की पार्टी उनके साथ नहीं है, उनके बयान के साथ नहीं है, तो उनका समर्थन कोई नहीं कर सकता। परंतु इतना ज़रूर है
कि ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन पे कोई अमर्यादित टिप्पणी ना करे। हमारा नम्र निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी ना करे, नहीं तो ये वही हिंदू समाज है, ये वही सनातन समाज है जिसने इस देश को बचा के रखा है। अध्यात्म के बल पर ही ये हिंदुस्तान जाना जाता है, और जिस दिन भारत में अध्यात्म नहीं होगा उस दिन शायद ये हिंदुस्तान, ये भारत, या हम या आप नहीं होंगे। ऐसे लोग, उन लोगों को ये चाहिए कि स्वयं भगवान की शरण में रहें। और हमें तो ऐसा लगता है कि जो लोग भी ऐसे बयान देते हैं या तो राजनीतिक चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं, या ये कह सकते हैं कि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें जानकारी ही नहीं है, उनकी शिक्षा पूरी नहीं है। जिस व्यक्ति को, जो हिंदू, जो सनातन समाज में सनातन धर्म को मानने वाले लोग रामायण को लेकर के ही जीवन जी रहे हैं, हमारी गीता धर्म ग्रंथ है जो कर्म सिखाती है, उसी को लेकर के जी रहे हैं, और उस पर अगर ये लोग टिप्पणी कर दें तो इनमें शिक्षा की कमी है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें पुनः किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जिन्हें इसकी जानकारी हो पाए और इनमें पुनः आस्था जगे। हमारा भगवान से निवेदन है, प्रार्थना है कि इनकी बुद्धि को भगवान सद्बुद्धि में परिवर्तित करें, क्योंकि इनकी बुद्धि सद्बुद्धि ना होकर ये लोग दुर्बुद्धि का अनुसरण कर चुके हैं और वही उल्टे सीधे बयान देते हैं लोग। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आजकल बाबा बागेश्वर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज़्यादा चमत्कार को लेके सुर्खियों में है, और समाज का एक तबका उनके चमत्कार का विश्वास भी करता है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चमत्कार को नहीं मानते हैं, जिनका कहना है कि कोई चमत्कार नहीं होता है। तो एक शंकराचार्य जी का भी मैंने कहीं पढ़ा था कि उन्होंने भी इस बारे में अपनी एक टिप्पणी की है, एक बयान दिया है कि अगर बाबा बागेश्वर जी चमत्कार कर सकते हैं तो मेरे यहाँ आएँ और अपना चमत्कार दिखाएं। तो उस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा बागेश्वर जिन्होंने जो चमत्कार करते हैं, आप उससे कहाँ तक सहमत हैं, उस बारे में ज़रा आप मुझे बताएं। जी, हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य की भूमिका अहम होती है। शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है और एक अहम पदवी होती है सनातन धर्म की, जिसके अनुपालन में हिंदू समाज जीता है, जिनके आस्था के द्वारा या जिनका बताया गया मार्गदर्शन ही अनुसरण करता है हिंदू समाज। जो बाबा बागेश्वर धाम का चर्चा हो रहा है, तो जिन लोगों को भरोसा नहीं है उन्हें बाबा बागेश्वर धाम जाना चाहिए और वहाँ के जो चमत्कार हैं वो अपनी नज़र में देखना चाहिए। किसी की कहा सुनी या कहने सुनने में ना आकर के विवादित टिप्पणी ना करना चाहिए, बल्कि ये आस्था का विषय है। उस आस्था में हिंदू समाज विश्वास रखता है। हाँ, कुछ ऐसे नास्तिक लोग ज़रूर हो सकते हैं जो हो सकता है ऐसी कोई टिप्पणी कर दें कि वहाँ ऐसा कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलता है, या हम ये मान लें कि ऐसे नास्तिक ही क्यों, ऐसे व्यसनी लोग जो किसी नशे में चूर रहते हैं, नशे में हो करके ऐसी बात करते हैं, तो उनकी बात का हमें ज़्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए। परंतु हमारे यहाँ जो शंकराचार्य जी ने
शंकराचार्य जी हैं ज्योतिषपीठ बद्रीधाम के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी। इन्होंने एक टिप्पणी की है कि यदि बागेश्वर धाम बाबा कुछ ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे उत्तराखंड आए और जोशी मठ में पड़ रही दरारों को भर दें। बड़े दुख का विषय है, बड़ा हार्दिक कष्ट है हमें कि हमारे शंकराचार्य ने ऐसा कहा। यदि उस शंकराचार्य में ईश्वर के प्रति आस्था ही नहीं है, यदि भगवान की क्षमता का अनुकरण उनकी क्षमता का उन्हें ज्ञान ही नहीं है, तो उन्हें इस पद पे रहने का कोई हक नहीं बनता। उन्हें अपना स्थान छोड़ देना चाहिए, उस स्थान पे कोई योग्य व्यक्ति ही बैठे। क्योंकि शंकराचार्य सनातन धर्म को चलाने वाले लोग हैं। सनातन धर्म का प्रतिपालन शंकराचार्य के द्वारा ही होता है। शंकराचार्य के वचनों को हम लोग सुनते हैं, पूरा हिंदू समाज उनका अनुकरण करता है, अनुपालन करता है। परंतु ऐसा कोई शंकराचार्य, यदि कोई ऐसा व्यक्ति कभी कभी गलती से उच्च सीट पे पहुंच जाता है जिसे जानकारी नहीं होती है या जानकारी का अभाव होता है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ कह सकता है, या हम ये मान लें कि उन्हें हो सकता है उसमें ऐसा कोई ज्ञान ना रहा हो कि हम क्या कहने जा रहे हैं और हमने क्या कहा है। तो उनके मुंह से अगर गलत कुछ निकल गया है तो उन्हें समाज के सामने आकर के माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हमने बाबा बागेश्वर धाम के बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। और यदि उन्होंने जानबूझकर ऐसी टिप्पणी की है हमारे भगवान पे, हमारे बालाजी पे या हमारे हिंदू आस्था पर, उन्होंने आरोप लगाया है कि कोई चमत्कार नहीं होता, तो मेरा मानना यह है कि शंकराचार्य में वो योग्यता नहीं है कि उस सीट पे वो बैठने का हक रखते हों। मेरा अपना मानना ये भी है कि ईश्वर वही करता है जो हमारे लिए हितकारी है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो ईश्वर नहीं कर सकता। हम आपको दिखाएंगे, हमारे विद्यालय में एक कोट लगा हुआ है कि उसको आप थोड़ा सा कवर कर लें कि प्रभु ने, भगवान ने इंसान से कहा, तू वह करता है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वह होगा जो तू चाहता है। ये आस्था का विषय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में उपदेश दिया है कि मुझ में समाहित हो जा, तेरे हर कष्ट, तेरी हर समस्याएं हमारी होंगी और तुझे हर कष्टों से मैं बाहर निकाल लूँगा। परंतु जो लोग समर्पित नहीं हो सकते, वे लोग ही ऐसे भाषण, ऐसे वाद विवाद करते हैं। तो मेरी शंकराचार्य जी से निवेदन है कि वे आस्तिक बने, प्रभु में लीन रहने का काम करें और साहित्य को भी पढ़ें। हमारे धर्म ग्रंथ हमें सब सिखाते हैं कि भगवान पे भरोसा, श्रद्धा और विश्वास ही हमारी सनातन सभ्यता है। अगर हम अपने ईश्वर पे, अपने भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारा भाव ही नहीं होगा, हमारी श्रद्धा ही नहीं है, हमारी आस्था ही नहीं है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को शंकराचार्य पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और आप हमें बताएं आपको मेरा ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।